अस्सलामुअलैकुम। नेम्ड रिएक्शंस में से आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन एक बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसकी इम्पोर्टेंस की बेस पे विटिग को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये अल्कीन बनाने का एक सिंपल टू कंपोनेंट रिएक्शन का मेथड है जिसमें एक कंपोनेंट वो अल्डिहाइड या कीटोन होता है और दूसरा जो है वो फास्फोरस इलाइड है। फास्फोरस इलाइड को यहाँ पे हम विटिग रिएजेंट भी कहते हैं। रिएक्शन गिवन है, ये एसीटोन कीटोन है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फेन के साथ, इसका जनरल नेम है इलाइड, YLIDE लिखते हैं और इसे इलाइड प्रोनाउंस करते हैं। प्रोडक्ट बनता है हमारे पास अल्कीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन है, याद रखिएगा। फास्फोरस और कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। फास्फोरस के साथ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे जो सब्स्टिट्यूशन हो या हाइड्रोजन हो, जो भी उस पे ब्रांचेस होंगी, वो एज सच यहाँ से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएंगी और कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। पहला कंपोनेंट तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जो कि अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, लेकिन एस्टर्स और अमाइड नहीं होते, एसिड क्लोराइड भी नहीं होते। दूसरा थोड़ा सा अनयूजुअल रीजेंट है जिसे हमने अभी बात की कि इलाइड कहते हैं, और यहाँ पे है फास्फोनियम इलाइड। इसके अलावा और इलाइड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें हम यूज़ नहीं करते, उन्हें स्टडी नहीं करते। नाइट्रोजन और सल्फर भी इलाइड बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इलाइड होते क्या हैं। टेक्निकली इलाइड्स ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें कार्बन का किसी दूसरे हेटेरोएटम के साथ बॉन्ड होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एडजेसेंट हेटेरोएटम पे पॉजिटिव चार्ज है। दो रेजोनेंस फॉर्म्स हैं, ये डाइपोलर फॉर्म है, कार्बेनाइन बना है और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा विटिग रिएक्शन का। ये दोनों ही कंपोनेंट हैं। फर्स्ट स्टेप में यही एक ही पॉसिबिलिटी है कि कार्बेनाइन कार्बोनाइल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पे अटैक करे। फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं बीटेन। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे अटैक करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज ऑक्साफॉस्फेटेन। ये पहला रिएक्शन 2+2 साइक्लोएडिशन जिस तरह होती है वैसे ही है, लेकिन ये 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो स्टेबल नहीं होते, तो ये ब्रेक होके इसमें बॉन्ड्स रीअरेंज होके जो है हमारे पास अल्कीन जो है हमारा प्रोडक्ट और उसके अलावा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड ये बन जाएगा। ये लास्ट स्टेप जो है 2+2 साइक्लोएडिशन का रिवर्स है, तो हम इसे कह देते हैं रिवर्स 2+2 साइक्लोएडिशन। तो अब बात करते हैं कि फास्फोरस इलाइड प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखने में तो बड़े जो है टफ सा स्ट्रक्चर है या डिफिकल्ट सा स्ट्रक्चर है क्योंकि अनयूजुअल है,
लेकिन प्रिपेयर करना बहुत आसान है। प्रेपरेशन के लिए हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ उसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे, ये फास्फोरस लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से ब्रोमाइड की फॉर्म में लीव कर जाएगा, क्योंकि ब्रोमाइड जो है एक गुड लीविंग ग्रुप है। ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम अल्काइल हैलाइड की जगह पे यहाँ पे अल्काइल सल्फोनेट भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उनका अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आते, तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते, तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही यूज करने हैं। ये फास्फोनियम साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें कोई बेस ऐड करेंगे, जो नॉर्मली अवेलेबल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम है या सोडियम अमाइड है या कोई हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स या दूसरे मेटल्स के जो अल्काइल रिएजेंट होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स कहते हैं, जब भी वो यूज किए जाते हैं कंडीशंस ड्राई होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम ड्राई ईथर यूज करते हैं। ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड जो है कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इलाइड प्रिपेयर हो गया। इसकी दूसरी रेजोनेंस फॉर्म जो हम पहले देख चुके हैं वो है कार्बन डबल बॉन्ड फास्फोरस। इस इलाइड को यहाँ से अलग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जब हमने इसका रिएक्शन करवाना है, जस्ट इसी फ्लास्क में एल्डिहाइड या कीटोन या जो भी कार्बोनाइल जिसके साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है वो ऐड करेंगे और हमारा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। समरी क्या है इसकी? एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और ऑफ कोर्स इसको रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपोनेंट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, कार्बोनाइल इजीली अवेलेबल होते हैं। इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो जो हम बनाना चाहें वो ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, और इस अल्कीन को हम आगे जो है डिफरेंट दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस कंसीडर की जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ से फास्फोरस डबल बॉन्ड कार्बन अलग हुआ, ये कार्बन जो है इसने कार्बोनाइल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, अल्कीन बन गई। इसकी हाइड्रोबोरेशन की तो ये अल्कोहल बन गया। हमने मैकेनिज्म भी देख लिया, जनरल रिएक्शन भी देख लिया, फास्फोरस इलाइड या विटिग रीजेंट कैसे बनाते हैं वो भी देख लिए। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास विटिग रिएजेंट है, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये अल्कीन बनती है। ये जितनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी ये हैं इंटर मॉलिक्यूलर, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से और उन्होंने हमें एक प्रोडक्ट दिया जो कि अल्कीन है। इसके अलावा ये इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई हेलो कीटोन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ये कीटोन है, कार्बोनाइल है। जब इसका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास ये जो नीचे बताया गया है ये हमारे पास विटिग रिएजेंट बन जाता है। अब यहाँ पे विटिग रिएजेंट भी इसी मॉलिक्यूल में है और कार्बोनाइल भी इसी मॉलिक्यूल में है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि फास्फोरस के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन जब विटिग रिएक्शन होगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि कार्बेनाइन होगी, इसका बॉन्ड बन जाएगा कार्बोनाइल कार्बन
जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि पार्शियल पॉजिटिव है। और अब चूंकि दोनों स्पीशीज, दोनों कार्बन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगी। ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास साइक्लोहेक्सीन बन जाएगी। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास विटिगर एजेंट है। ये वाला जो है एसिटल फॉर्मेशन है। एसिटल जो है वो एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया गया है। पहले वही सेम रिएक्शन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस से एसिटल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये फर्दर दो एग्जांपल्स हैं इंट्रामोलिकुलर विटिगर एजेंट की। यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बेनाइन कार्बन है। इसका जब बॉन्ड बनेगा यहाँ पे 6 मेंबर्ड ईथर बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन वाली लीविंग ग्रुप वाली कार्बन जो होगी वो कार्बेनाइन में कन्वर्ट होगी और उसका बॉन्ड बन जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ और साइक्लाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये एक फेमस जो है एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी ट्यूमर एजेंट है। इसको भी हम विटिग रिएक्शन से बनाते हैं। फर्दर स्टडी के लिए थोड़ा सा अगर इसको और इलेबोरेट करना हो विटिग रिएक्शन को, तो हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेते हैं। अभी तक जितने एग्जांपल्स हमने देखे हैं उसमें कोई ई और जी जो है या डबल बॉन्ड की अल्कीन की जो हम बना रहे हैं ओलिफिन्स, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन सम टाइम हमारे पास अनसिमेट्रिकल इलाइड और अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, तो वहां पे हमारे पास ई या जी आइसोमर बन सकते हैं। तो बहुत आसान है ये भी कि अगर इलाइड पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना हो, मीन अनस्टेबलाइज्ड इलाइड हो, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जी है। ये डबल बॉन्ड जो है जी है, तो दोनों कार्बन एक साइड पे हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन शो नहीं किए गए वो एक साइड पे होंगे। ये जी आइसोमर है ज़ूसमिन। और अगर इलाइड जो है उस पर कोई कार्बोनाइल कार्बन या कोई और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो हमारे पास सिर्फ जो है ई आइसोमर बनेगा। ये था हमारे पास विटिग रिएक्शन, उसका जनरल रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, फास्फोरस इलाइड या विटिग रिएजेंट बनाने का तरीका, इंटरमॉलिक्यूलर विटिग रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर विटिग रिएक्शन और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।